सरकार से जब देश के लोग मांग करते हैं कि महंगाई कम कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेहड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में हैं, मुसीबत में हैं, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, छात्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अजय यादव छात्र जो अपने हक के लिए वहां की विश्वविद्यालय के छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहा है, उस पर 35 मुकदमे आपने कर दिया। 35 मुकदमे छात्रों के ऊपर आप कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हरियाणा का नौजवान हो, चाहे पंजाब का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान हो मान्यवर, अगर वो कहता है, राजस्थान का नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं। मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना, अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं उनका हेयर कट यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, यह पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। यह पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। यह पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है। उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया। मैं उन कंपनियों के नाम पढ़ के आपके सामने बताना चाहूंगा मान्यवर, वो कंपनियां कौन सी हैं? आप कहते हैं आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आप दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन भारत की बैंकों को आपने कंगाल कर दिया। इसलिए यहां पर प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे तो आप प्रति व्यक्ति आय के मामले में मान्यवर 142वें स्थान पे हैं। यानी हिंदुस्तान का प्रति व्यक्ति आय अगर उसको आप देखेंगे तो यहां का इंसान 142वें पायदान पे खड़ा है, भले ही आप अर्थव्यवस्था में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो कौन लोग हैं मान्यवर, और कितना कर्जा माफ किया, कितना हेयर कट किया, आज पूरे देश को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। मैं उन कंपनियों का नाम पढ़ के और अपनी बात को खत्म करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मान्यवर, एक कंपनी है आधुनिक मेटालिक लिमिटेड, इसके ऊपर कर्जा बकाया था 5,371 करोड़ रुपए। इस कंपनी ने कर्जा चुकाया 410 करोड़ रुपए, 4,961 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एक कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 29,524 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 5,000 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 24,472 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ किया गया। एक कंपनी है एमटेक ऑटो लिमिटेड, 12,641 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 2,615 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 10,000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बाकी था। सर, एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड 6,567 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 1,538 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया, 5,029 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण एनर्जी
भूषण एनर्जी लिमिटेड 2780 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 730 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 2000 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड 47,158 करोड़ रुपए बाकी था, 19,350 करोड़ रुपए जमा किया, 27,808 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। भूषण स्टील लिमिटेड 56,022 करोड़ रुपए इस कंपनी का बकाया था, 35,571 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 20,451 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। कैटेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 7,522 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 1,266 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 6,256 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। 10 एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड 4,800 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 27 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 4,773 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। डेकॉन क्रॉनिकल होल्डिंग्स 8,181 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 358 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 7,821 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 87,000 करोड़ रुपए इसका बाकी था, 37,161 करोड़ रुपए इसने जमा किया, 49,922 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। दिघी पोर्ट लिमिटेड 3,057 करोड़ रुपए बाकी था, 651 करोड़ रुपए जमा किया, 2,406 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स लिमिटेड 13,175 करोड़ रुपए बकाया था, 5,320 करोड़ रुपए जमा किया, 7,855 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। ईएमसी लिमिटेड 6,150 करोड़ रुपए बकाया था, 5,612 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। एसआर पावर लिमिटेड 12,068 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 9,568 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एसआर स्टील इंडिया लिमिटेड 49,471 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 8,455 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। गॉर्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड 2,090 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 1,372 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। गुप्ता इन्फ्रेटिक प्राइवेट लिमिटेड 3,327 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,257 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड 7,454 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 6,444 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड 7,365 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,674 करोड़ रुपए इस कंपनी का माफ कर दिया गया। कोहिनूर सीटीएनएल लिमिटेड 2,528 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 282 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। कोबरा बेस्ट पावर कंपनी लिमिटेड 5,000 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 3,865 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। कुमार मेटेलिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5,607 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 5,666 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एलेंको टिस्टा हाइड्रो पावर लिमिटेड 2,503 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 1,625 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। एलेंको थर्मल पावर लिमिटेड 33,331 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 33,195 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। मोनेट स्पॉट एंड एनर्जी लिमिटेड 11,015 करोड़ रुपए इसका बकाया था, 8,123 करोड़ रुपए इसका माफ कर दिया गया। मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2,783 करोड़ बकाया था, 2,435 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। उड़ीसा पाइपलाइंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 3,387 करोड़ बकाया था, 1,034 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। आर्किड फार्मा लिमिटेड 3,527 करोड़ बकाया था, 2,492 करोड़ माफ कर दिया गया। उड़ीसा मैग्नेस एंड मिनरल्स लिमिटेड 5,389 करोड़ रुपए बकाया था, 5,079 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। प्रदीप लिमिटेड प्रदीप ओवरसन्स लिमिटेड 2,650 करोड़ बकाया था, 2,524 करोड़ माफ कर दिया गया। रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5,800 करोड़ रुपए बकाया था, 5,500 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 41,000 करोड़ बकाया था, 36,000 करोड़ माफ कर दिया गया। रिको इंडिया 1,700 करोड़ बकाया था, 1,500 करोड़ माफ कर दिया गया। रुचि सोया 9,000 करोड़ बकाया था, 5,000 करोड़ माफ कर दिया गया। साई बर्धा 4,729 करोड़ बकाया था, 4,103 करोड़ माफ कर दिया गया। एससीएल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड 7,242 करोड़ बकाया था, 6,192 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। स्पेन मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड 3,632 करोड़ बकाया था, 3,194 करोड़ माफ कर दिया गया। उज्जैन इंटरनेशनल लिमिटेड 3,293 बकाया था, 3,096 करोड़ माफ कर दिया गया। उत्तम गलवा मेटेलिक्स लिमिटेड 3,634 करोड़ बकाया था, 2,523 करोड़ माफ कर दिया गया। उत्तम